हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़े है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, अगर आपको जीतने का जुनून हो, जीतने का पागलपन हो, एक अंदर से सच्चा मन हो, तो फ्रेंड्स आप किसी भी चीज़ को आप हासिल करने में पीछे नहीं हटिएगा। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इसी के साथ चेरो विद्रोह का हम लोग थ्योरी को देख चुके थे और आज हम लोग चेरो विद्रोह का महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था, बताइए फ्रेंड। तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था, तो यह फ्रेंड 1870 से 71 प्रथम चरण। ठीक है फ्रेंड, 1870 से 71 प्रथम चरण शुरुआत हुआ था। यानी पूछा जाएगा फ्रेंड चेरो विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था, तो यह हुआ था 1770 में। ठीक है, और प्रथम चरण कब हुआ था, तो 1770 से 1771 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगला प्रश्न इसी के साथ, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था फ्रेंड, तो यह कौन किए थे, तो यह फ्रेंड्स कौन किए थे, तो यह फ्रेंड्स रघुनाथ महतो किए थे। ठीक है, प्रथम चरण कौन किए थे, रघुनाथ महतो। इसी ने फ्रेंड्स कौन सा नारा दिए थे, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह एक महत्वपूर्ण नारा फ्रेंड्स जिसने रघुनाथ महतो के द्वारा दिया गया था। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया गया था, जो पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि किस विद्रोह के द्वारा यह नारा दिया गया था। यानी चेरो विद्रोह के द्वारा दिया गया था, तो कौन सा नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इसी के साथ तीसरा प्रश्न क्या है, चेरो विद्रोह ने चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था। चित्रजीत राय का दीवान कौन था फ्रेंड्स जिसका साथ प्राप्त किया था, इनका नाम क्या है, तो बताइए आप सब। तो क्या है, जगन्नाथ सिंह। ठीक है, जगन्नाथ सिंह इसका दीवान है। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर प्रश्न के साथ अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न क्या है, प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था फ्रेंड्स हम पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हम लोग पूरा ऑप्शन को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय का समर्थन प्रदान करना, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन यह था कि प्रथम चरण चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, तो कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा पलामू के राजगद्दी यानी दावेदार जो राजगद्दी गोपाल राय को देने का समर्थन था, जिसका कारण विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो चेरो विद्रोह का अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। इसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा जैकब केमक। ठीक है, जैकब केमक। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है कि चेरो विद्रोह, फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ गलत, यह हो जाएगा आपको चेरो विद्रोह। ठीक है, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार किया था। बताइए फ्रेंड्स, किस किले पर अधिकार किया था। प्रश्न नंबर 6, इसका आंसर हो जाएगा पलामू किला। ठीक है फ्रेंड्स, पलामू किला वर्तमान में लातेहार जिला में है फ्रेंड। ठीक है, लातेहार जिला में है। पलामू किला को बता दो बारे में फ्रेंड्स, तो पलामू में एक नया किला बनाया गया है जिसका नाम है जिसका निर्माण किए थे मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। एक है पलामू किला में, दो किला है फ्रेंड्स, एक पुराना किला है, पुराने किला का निर्माण किया था प्रताप राय। ठीक है फ्रेंड्स, प्रताप राय। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस पलामू के राजा घोषित किया था, किसे पलामू का राजा घोषित किया था। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी चित्रजीत राय को पलामू का राजा घोषित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न क्या है, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था। यह फ्रेंड्स चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ था। पहला चरण का देखें फ्रेंड्स, तो यह पहला चरण हुआ था 1770 से 1771 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1770 से 1771 में हुआ था। ठीक है, दूसरा चरण का बात करें फ्रेंड्स, दूसरा चरण हुआ था 1800 ईस्वी से 1819 के बीच में हुआ था फ्रेंड्स दूसरा चरण। ठीक है, दूसरा चरण हुआ था
जिसका नेतृत्व कौन किए थे फ्रेंड्स? जिसका नेतृत्व किए थे भूखन सिंह। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स दूसरा चरण का चेरो विद्रोह का दूसरा चरण का नेतृत्व कौन किए थे? भूखन सिंह। फ्रेंड्स स्पेलिंग पर आप नहीं जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होती है। अगला प्रश्न चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण था। क्या कारण था फ्रेंड्स? अंग्रेजों द्वारा चेरो जनजाति का परंपरा में हस्तक्षेप। बी ऑप्शन अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष, चेरो जनजाति के लोग का जबरन कम करना। तो फ्रेंड्स 10वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 10वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह जो द्वितीय चरण का, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे चरण का नेतृत्व किए थे, इसे किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? किस वर्ष फांसी दे दी गई थी फ्रेंड्स, जो शुरू किए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। 11 नंबर का प्रश्न हो जाएगा 1802 में शुरुआत किए थे फ्रेंड्स, 1800 ईस्वी में। और दूसरा चरण का शुरुआत खत्म कब होता है? खत्म होता है 1819 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1819 में खत्म होता है। और इसके बाद कौन सा विद्रोह होता है फ्रेंड्स? इसके बाद विद्रोह होता है आपका हो विद्रोह। ठीक है, हो विद्रोह 1821 में होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, हो विद्रोह 1821 में होता है, ये दूसरा चरण के बाद। ठीक है, चलिए अगला आंसर क्या है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था? बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कर्नल जॉन्स के द्वारा। ठीक है, कर्नल जॉन्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न, चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूछेगा क्या कि जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? तो यह फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो प्लामू क्षेत्र में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थ के कारण उसके राज्य का नीलामी कर दिया गया था? बताइए फ्रेंड्स, कर दिया गया था नीलामी। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप सब। तो 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी चूड़ामन राय। ठीक है फ्रेंड्स, चूड़ामन राय। 16 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह यानी चेरो राजा से नीलामी क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? बताइए फ्रेंड्स, किस राजा को बेच दिया था? तो यह फ्रेंड्स बेच दिया था आपका घनश्याम सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, घनश्याम सिंह को बेच दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया था? बताइए फ्रेंड्स। 17 नंबर प्रश्न का आप सबको फिर से रिपीट करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया था? तो ये फ्रेंड्स उपरीत में से दोनों होगा, यानी रामबख्श सिंह, शिव प्रसाद सिंह दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, ठाकुर रामबख्श के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी का नियुक्ति किया गया था? किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्ति किया गया था? यह फ्रेंड्स 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मेजर रफसेज। ठीक है, मेजर रफसेज को नियुक्त किया गया था। 19 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने किस वर्ष प्लामू को नीलामी न करने के नाम से अपने अधिकार में ले लिया था? बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ष? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1819 में। पहला चरण का हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो यह होता है पहला चरण 1770 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक पहला चरण होता है।
दूसरा चरण होता है फ्रेंड्स 1800 ईस्वी, यानी दूसरा चरण पलामू का चेरो वंश का दूसरा चरण का कब होता है? 1800 ईस्वी से 1819 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 20 नंबर, अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासक को जिम्मेदार भारदेव के किस राजा को सौंपा गया था? बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। अंग्रेजों द्वारा पलामू में नीलामी के बाद किस जमींदार को भारदेव के किस राजा को सौंपा गया था, यानी किस जमींदार को सौंपा गया था? इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घनश्याम सिंह। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह। फ्रेंड्स, आज का अंतिम प्रश्न क्या है? तो भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह किया था, मतलब कर दिया था? बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ष विद्रोह कर दिए थे? 21 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1819 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग मानचित्र के माध्यम, चलिए हम लोग मानचित्र में देखते हैं किस जगह पर कौन सा विद्रोह हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहला देते हैं पलामू क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर पलामू क्षेत्र में तो कौन सा विद्रोह हुआ है? चेरो, भोक्ता, सब विद्रोह यहीं पर हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर नागवंशी क्षेत्र था फ्रेंड्स, यहाँ पर नागवंशी क्षेत्र था। यहाँ पर कौन कौन से विद्रोह हुए हैं? पलामू के किला पर बहुत सारे वार की वजह से, जो यहाँ का राजा कौन थे? फनी मुकुट राय, इन लोगों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर कोल्हान क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन से विद्रोह हुए हैं? यहाँ पर हुए ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह, घटवाल विद्रोह, सब यही क्षेत्र में हुआ है। मानभूम, सिंहभूम, है ना, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर बार इस तरह के वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फिर से अगले दिन के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।